हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, और क्रैमर्स रूल का डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या होती है इक्वेशन की, कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है कौन से नहीं है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन दिए हैं, इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है सिंपल। अगर वो 0 आ गया तो कंसिस्टेंट है वरना नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ सॉल्व कर लो पहले इनको। देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो आपको पता है, डी की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, डी की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2, फिर ये 3, फिर ये 11। ठीक है, फिर -1, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर जेड के लिए 3, फिर -2 और फिर -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। देखो 2 3 11 -1 1 2 फिर 3 -2 -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो 2 इन ब्रैकेट, देखो ये कॉलम और ये रो छोड़ना है, ये तो आप जानते हो। अब 3 इंटू -3 इंटू 1 -3, बीच में माइनस फिक्स है, वो माइनस तो आता ही है भैया। ठीक है, वो माइनस आता ही है। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, ये -4 हो रहा है तो इस माइनस के साथ मिलके +4। ठीक है, क्योंकि मेथड के हिसाब से हो रहा है। बताओ वापस, देखो ये 2 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया -3, फिर यहाँ पे माइनस लिया था हमने। ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो वो माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +4। ठीक है, ऐसे फिर प्लस के बाद माइनस। अब देखो यहाँ माइनस माइनस +1 इन ब्रैकेट, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 3 जा 9 और ये -9 क्योंकि माइनस है। ठीक है, 2 11 जा 21, सॉरी 2 11 जा 22। ठीक है, सॉरी 2 11 जा 22, ये माइनस है तो यहाँ पे मेथड का माइनस और इनका जो -22 है वो यहाँ पे +22। क्यों? क्योंकि देखो इसका माइनस और वहाँ पे एक मेथड का माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर बीच में आएगा हमारे वापस से प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ माइनस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो गया। ये मैं पहले भी बता रहा हूँ बाद में भी बता रहा हूँ वरना कंफ्यूजन नहीं। फिर 3, देखो बहुत से बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आपको साइंस का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, सॉल्व करते समय खुद को सवाल पूछना है। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, ये 3 आ गया। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ना है। ठीक है, 3 2 जा 6, 1 इंटू 11 11, तो 6 -11, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनको जो साइन माइनस लगाएगा वही, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में अगर है तो हमेशा माइनस दिखता है। ठीक है, 2 इन ब्रैकेट +1 प्लस 1 इन ब्रैकेट -9 और 22, इसका क्या होगा भाई, इसका होगा 13। सही है मेरा 13, वो भी पॉजिटिव क्योंकि वो बड़ा है ना, 2 और उधर से 7 गए। ठीक है, ये +3 6 -11 -5, सही है ना, बड़ा है ना क्योंकि 11। ओके, तो ये 2 + 13 -15। ठीक है, तो 2 + 13 -15, तो 2 -2, इन दोनों का -2 आएगा ना, 0। तो therefore these equations are consistent। ठीक है, हो गया बस। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन भी वैसी है, ये आपको करना है। ठीक है, होमवर्क ये मैं आपको करने को बोल रहा हूँ। इसके अगला भी सेम है, ये सेम मेथड है। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सेम है, सेम टू सेम चीज है, ये क्या करना बार बार, अब मैंने ये आप कर सकते हो। ठीक है भी आसान। अब चौथा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें के फाइंड करना है। ठीक है, तो के फाइंड करके देता हूँ। देखो फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है मतलब इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है इस बार। ठीक है, तो देखो 2 2, सॉरी हाँ सही है मेरा, 2 2 2 2 और 1 3 4 और 2 3 4 और 2। ठीक है, फिर माइनस तो नहीं है, इतना ही है बस। हाँ बिल्कुल सही है ना, इतना ही है ना, हाँ बिल्कुल यही है। -2 माइनस के +3 के, -2 माइनस के +3 के इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, उसमें देखो, उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी थी। देखो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, इसमें देखो। ठीक है, ये वैल्यू दी थी, यहाँ के है। देखो यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे क्या आ गया एक्स्ट्रा।
देखो 2 2 1 3 4 -2। ओके, ये देखो ये गलत हो गया मुझसे, 3 4 और यहाँ -2 देखो, फिर -2 माइनस के +3। ठीक है, तो ये गलती हो सकती है, इसलिए एक बार चेक किया करो। फिर यहाँ आप देखो 2 इन ब्रैकेट, इसको जैसे सॉल्व करते हैं, ये कॉलम ये रो छोड़ के 4 3 12 के माइनस 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 +2 के, लेकिन माइनस आ गया तो 2 के। ठीक है, समझे ना मेरी बात। देखो यहाँ पे माइनस माइनस +2 के, ठीक है। अब +2 क्या आ रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे मेथड का माइनस, तो ये पॉजिटिव लेकिन ये निगेटिव, इसलिए -2 के। यहाँ पे प्लस के बाद माइनस, ये 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ठीक है। 2 3 6, तो ये 6 के, ठीक है। फिर ये बीच में माइनस, माइनस के इंटू 1 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के आने वाला, ये तो फिक्स था, मेथड का माइनस और इसका माइनस प्लस के, ठीक है। प्लस माइनस फिर प्लस, तो ये देखो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे भी -2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। अब थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो ना, ठीक है। फिर ये देखो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, ठीक है। 2 2 4, तो ये -4, 4 1 4, तो ये भी बेटा -4 = 0, ठीक है। 2 12 के -2 के 10 के, ठीक है, माइनस ये 7 के, तो 3 इंटू 7 के, फिर ये -8, ठीक है। 2 इंटू -8 = 0। अब देखो ये 20 के -21 के, सही है ना, +16 = 0, है ना, माइनस माइनस प्लस, सही है बेटा। अब ये देखो ये आ गया माइनस के +16 = 0। अब इसे सॉल्व करो, इधर देखो माइनस के +16 यहाँ करते, तो ये के इधर चले गया, तो 16 = k, therefore k = 16। ये आपका फाइनल आंसर। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, आपको बॉक्स बनाना है, आपको बदल नहीं बनाना है। k = क्या गया 16, बस खत्म, ठीक है। नोट करो 1 2 एंड 3, ओके, ठीक है। अब अगला सेम ऐसा ही मेथड, सेम वही चीज है, तो ये आप करो, ठीक है। ये आपके लिए बस यहाँ पे एक चीज बतानी है, देखो यहाँ पे kx + 3y + 1 = 0, फिर x + 2y + 1 = 0, और यहाँ पे देखो x + y, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो +0 = 0, ऐसे करना। तब आपका जो यहाँ पे आएगा वो k 1 1 3 2 1 1 1 0 = 0। अब k करना, अब फाइंड k, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब ये अलग है, ये ट्रायंगल वाला मैटर है, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लिख लो, पहले साइड में लिख के दूं, देखो यहाँ पे रेड कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा डार्क करके, जान दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2 इन ब्रैकेट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, समझ गए। नोट करो 1 2 एंड 3, ओके, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते, देखो अब देखो यहाँ पे ये एरिया जो है 5,8 है, तो ये हो गया x1, y1, बी जो है ये हो गया 5, 0 = x2, y2, सी जो है वो 1, 0 x3, y3, ठीक है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल = x1 यानी 5 5 1, फिर आगे y1 यानी 8 0 0, फिर 1 1 1, ठीक है, = अब सॉल्व कर।
हाफ, हाफ भी लिखना था तो हाफ तो लिखना रह गया सर, हाफ इन ब्रैकेट 5 इंटू 1, सॉरी ये 5 के साथ ये 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 1 0, ठीक है, ये कॉलम और ये रो छोड़नी पड़ेगी ना इसलिए, ठीक है। उसके बाद माइनस 8 लिखोगे, प्लस के बाद माइनस, ठीक है, सही है ना, ये 5 नहीं लिखा सर, ओके ओके, ये देखो ये 5 आ जाएगा ऐसे ब्रैकेट, ये 5 उसके बाद ब्रैकेट, फिर ये होगा, ठीक है। वैसे भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बनेगा, ठीक है। फिर ये -8, ये कॉलम और ये रो छोड़नी है, ठीक है, रो के एलिमेंट छोड़ने पड़ते हैं। 5 1 जा 5 माइनस 1 1 जा 1, ठीक है, ये प्लस प्लस माइनस प्लस तो +1 इन ब्रैकेट 5 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0, ठीक है। देखो 5 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व कर देखिए आगे। अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब एरिया का ए लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ हाफ, यहाँ पे ये 0 इंटू, तो ये 0, ये -8 और ये 4, तो 5 8 4 था 32, तो -32, ठीक है, ये प्लस 0 इंटू 1 0, तो ये देखो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू -32, तो इसे डिवाइड करोगे तो -16 आएगा, ठीक है। तो एरिया आपका 16 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे आप एक काम करना, स्क्वायर यूनिट दे देना, ठीक है, और यहाँ पे लिखना -16, यहाँ लिखते एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया कांट बी निगेटिव, ठीक है, क्लियर, नोट करो 1 2 एंड 3, ओके बच्चा, क्लियर है, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये आपको होमवर्क सेम ही मेथड है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, तो ये मैं इसीलिए आपको खुद करने को दे रहा हूँ मौका, ठीक है, ये भी ऐसे करना है, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना। होमवर्क ट्रायंगल का नाम है, वैसे पहले वाले का ABC था, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल वाला जो क्वेश्चन है ये भी अलग है, ठीक है, ये करके दो इसी में, एक मिनट जरा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हम अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए, तो यहाँ रुक जाते हैं, अब अगले लेक्चर में करते बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद, जय भारत। तो कर लिया बच्चों नोट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्यों, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के, तो ये आप कर लो, कोलिनियर है नहीं देख लेना, शायद से दूसरा कोलिनियर नहीं है और थर्ड वाला कोलिनियर है, ऐसा कुछ है इनका मैटर, ठीक है। तो जरा इसको चेक करके कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना, फिर देखना, ठीक है, और मुझे भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है अभी, ठीक है, क्लियर, पूरा 4.3 भी खत्म हो गया, और यहाँ पे ए पार्ट खत्म हो गया, मतलब इसमें 2 पार्ट थे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, तो ये डिटर्मिनेंट पार्ट हमारा खत्म, अब मैट्रिसेस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप की होती है अब अगले लेक्चर से, ठीक है। तो अगले इसमें 4 एक्सरसाइजेस है, 4.4 4.5 4.6 4.7, वो भी जल्दी 2-4 दिन में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद, जय भारत।